एक थी बहन, उसकी हुई शादी। शादी के बाद एक बेटा हुआ, दैव योग से वो विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो विधवाओं की समाज में उस समय क्या स्थिति थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनका मुंह देखना भी पाप समझते थे लोग, कहते थे पति को खा गई, उनको डाकनी कहा करते थे लोग। ये इस हिंदू समाज में बड़ी कुप्रथाएं चली थी। लेकिन कोई बात नहीं, उसका पति चला गया, उसने अपने पति के वियोग को भुलाया और उसने सोचा कि मेरा बेटा तो है पति के रूप में, मैं अपने बेटे को ही जो है ना अपने निशानी पति मुझे दे के गए, अपने बेटे का लालन पालन करूंगी और यही बेटा मेरे जीवन के लिए मेरा सहयोगी बनेगा। अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी वो। कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी का कार्यक्रम था तो उसको जाने का निमंत्रण मिला, वो भी पहुंची और भी बहुत सारी महिलाएं शादी में आईं। शादी में जब सभी महिलाएं आई हुई थी तो एक महिला के आभूषणों की चोरी हो गई। किसी का चीज सोने का सामान निकाल लिया किसी ने। अब किसने निकाला है, शादी का घर है, बहुत महिलाएं थी। अब ये बात चली किसने निकाला है, किसने निकाला है, तो सबका शक उसी विधवा बहन पर चला गया। लोगों उनका इसी ने निकाला है। सभी महिलाओं में एक बात फैल जाती है तो फिर तो फैल ही गई, सबका डाउट उसी पर है। अब उससे लोग पूछते हैं कि तूने चोरी की है, वो कहती है नहीं मैंने चोरी नहीं की। लेकिन लोग नहीं तू झूठ बोले, तूने चोरी की है। वो कहता नहीं मैंने की नहीं है चोरी। अब बेचारी विधवा थी, उसका कोई सहारा नहीं था तो लोग उसको दबा रहे थे। लेकिन उसने कह दिया मैंने चोरी नहीं की। खैर कोई बात नहीं, शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया, लोग अपने घरों की तरफ लौट गए। बाद में गांव में पंचायत की गई कि भाई चोरी की गई और उसका माल मिला नहीं है और हमको डाउट इसी पर है, जो विधवा है इस पर पूरा संदेह इसी ने चोरी की है। पंचायत हुई, पंचायत में सभी पंच लोग बैठे, उस विधवा को भी बुलाया और बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बेटा तू हमारी बेटी के समान है, बहू है तो क्या है बेटी के समान है, और गलती सबसे हो जाती है जीवन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर लेना वो आदमी होता है। बेटा कभी अपनी गलती को छिपाना नहीं चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम तुमको कोई दंड नहीं देंगे, आप बिल्कुल भयभीत मत हो, घबराओ मत। आपसे गलती हो गई है तो एक बार अपनी गलती को स्वीकार कर लो बस। वो उस पंचायत में खड़ी होती है और कहती है मैंने पहले सारे अपनी स्पष्टता के लिए जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आप अभी भी चोर मुझे समझ रहे हैं। मेरे पास में, मेरे जीवन में मेरे बेटे से कीमती दूसरी कोई चीज नहीं है। मेरे बेटे से बड़ी दूसरी कोई चीज मेरे पास में नहीं है। उसकी गोदी में अपना बेटा था उसका, और उसने पंचायत में खड़ा होकर के कहा मैं आज ये शपथ करती हूं आपको विश्वास दिलाने के लिए, अगर मैंने चोरी की है तो ये मेरा बेटा कल का उगता हुआ सूरज ना देख पाए, इसकी मृत्यु हो जाए, अगर मैं पापनी हूं तो। जब उसने इतनी बड़ी शपथ ले ली तो पंच लोग भी मौन हो गए। उन्होंने कहा कि अब कहने के लिए बचाई क्या है भाई, एक ही बेटा था, इसकी शपथ इसने खा ली, अब हम इससे क्या कह सकते हैं। पंचायत समाप्त हुई, सब लोग घर पर चले गए। सायंकाल का समय था, उसका बेटा भी हंसता खेलता अपने घर में खेल रहा था। रात को सब अच्छी तरह से सोए। दैव योग से रात को उसकी बेटे की मृत्यु हो गई। जब बेटी की मृत्यु हुई तो आप सोचेंगे फिर क्या खबर जाएगी। बोले यही पापनी है, पति को खा गई, बेटे को भी खा गई, ये बहुत हत्यारी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या उसको कहा, और लोगों का कहना भी जायज था क्योंकि उसने ये शपथ ले ली थी। मनमाने लांछन लोगों ने उस पर लगाए, इसको गांव से बाहर कर दो, ये यहां रहने योग्य नहीं है, इसका मुंह देखना भी पाप है, ये बहुत झूठी है, ये चोर है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने दोषारोपण किए। लेकिन वह मौन रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया, सबकी सहती रही और जीती रही। अब आप सोचो कि उस पर क्या बीत रही होगी। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। एक दिन रहस्य से पर्दा उठ गया। जिस महिला की जो वस्तु चोरी हुई थी वो किसी दूसरी महिला के पास में मिल गई। जब दूसरी महिला के पास में वो वस्तु मिली तो लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, अरे हमने तो इस विधवा को पता नहीं क्या क्या बोला, इसको कितने गाली दी, अपशब्द बोले, लेकिन ये तो वास्तव में पवित्र थी, इसने तो चोरी नहीं की, चोरी तो इसने की है। तो सारे गांव के लोग उसके पास गए, माताएं बहनें गई, पुरुष लोग भी गए, भाई हमसे बड़ा पाप हो गया, हमने तुझको बहुत नजरअंदाज किया, तुझको पता नहीं क्या क्या बोला। वो कहती है इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने शपथ ही ऐसे ली थी,
अब वो दैव योग से मेरा कोई ऐसा कोई पुराना कर्म था जिसके चलते मेरा बेटा चल बसा, तो आपका डाउट मेरे पे होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मुझे अपने अंदर से पता थी कि मैं पापनी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की, मैं अंदर से स्ट्रांग थी। इसलिए आप लोगों ने जो भी आरोप लगाए, मैं व्यथित नहीं हुई उन आपके आरोपों से, और मैंने धैर्य धारण किया। लेकिन अच्छा हुआ कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब आप सभी को पता चल गया, सभी लोगों ने उससे क्षमा मांगी। इसको कहते हैं धैर्य। इतना धैर्य कोई रख सकता है?